तो आज हम कूलम्ब्स लॉ करेंगे वेक्टर फॉर्म में। नॉर्मली तो हमको स्केलर फॉर्म में तो पता ही है। स्केलर फॉर्म से मेरा मतलब है कि सिर्फ वैल्यू। तो अगर दो चार्जेस दे रखे हो Q1 Q2, उनके बीच में डिस्टेंस हो अगर R, तो उनके बीच की जो फोर्स लगती है उसकी वैल्यू पता है आपको, वो होती है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। लेकिन बात तब आती है जब आपको क्या निकालना हो, उसका डायरेक्शन। जब डायरेक्शन निकालना हो तो वेक्टर यूज होता है। तो डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है, उसके लिए थोड़ा सा पहले तो इनको हम कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं। जैसे मान लो दो चार्जेस हैं, एक चार्ज रखा हुआ है पॉइंट ए पे, चार्ज है Q1। एक चार्ज रखा हुआ है पॉइंट बी पे, चार्ज है Q2। हम मान लेते हैं कि दोनों का नेचर सेम है, सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव है दोनों, ये दोनों नेगेटिव है। तो क्या होगा, इनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो कैसी लगेगी, रिपल्सिव। अच्छा, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ओ ए, उसको मैंने R1 वेक्टर बोल दिया है, जो ओरिजिन से ज्वाइन करता है पॉइंट को। और ऐसे बी का पोजीशन वेक्टर है R2। तो पहले बात तो मैंने यहाँ पे ये नोटिस करी कि बी के ऊपर जो फोर्स लगेगी उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो बी के ऊपर जो फोर्स लगेगी उसका डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ, यानी कि इस तरफ, ऐसे। तो जब इस तरफ लगेगी फोर्स बी के ऊपर, तो मैं जो आर वेक्टर लूंगा, यानी कि ये जो ए बी है, मैं आर वेक्टर भी ऐसे ही लूंगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही हो। आर वेक्टर आपको उस डायरेक्शन में लेना चाहिए जहां पे फोर्स लग रही हो। इससे आपका फायदा क्या होता है कि जो आर कैप होगा, यानी कि आर का यूनिट वेक्टर, आर का डायरेक्शन, वो किसका डायरेक्शन हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। तो दोनों चीजें सेम हो जाएंगी। अब अगर आपको आर निकालना है, पहले तो आर वेक्टर निकालना आपका टारगेट है। तो आर वेक्टर कैसे निकालोगे आप, तो ये ट्राइंगल है ओ ए बी या ओ बी ए, इसमें आप ट्राइंगल लॉ लगा लो। तो आप देखोगे कि R1 और R ये दोनों मिलकर के इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, और R2 इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो आप बोलोगे यहां से कि R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर। तो यहां से आपके पास R वेक्टर की वैल्यू आएगी, वो आएगी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब एक बार आपने वेक्टर निकाल लिया, तो अब आप उसका यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हो। यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, उसका मॉड। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आर का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ऊपर तो आर वेक्टर यानी कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और नीचे इसी वेक्टर का मॉड, तो R2 माइनस R1 का मॉड। ये हमें आर कैप मिल गया। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहां से आ गई। अब हमें फोर्स निकालनी है। तो अगर फोर्स निकालनी है तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमें फोर्स निकालनी किस पे। मान लो ये हमारे दोनों चार्जेस थे ए और बी, ये आर वेक्टर था, ये आर वेक्टर था। तो हमें फोर्स निकालनी थी बी के ऊपर। तो बी के ऊपर अगर फोर्स निकालनी थी तो उसकी वैल्यू तो कितनी होती, उसकी वैल्यू हो जाती के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। और आर स्क्वेयर कैसे, तो अभी हमने ले लिखा है कि आर वेक्टर किसके बराबर आया था, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो अगर आर चाहिए तो आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड उसको हम आर बोल देते हैं। तो यहाँ पे आर स्क्वेयर आना चाहिए था, तो यहाँ पे जो आर वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर आ जाएगा। अब ये तो फोर्स स्केलर फॉर्म में थी, वेक्टर फॉर्म में कर दिया, तो मुझे यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन भी देना पड़ेगा, तो एफ कैप। लेकिन अभी हमने बताया था स्टार्टिंग में कि फोर्स और आर वेक्टर हमने सेम डायरेक्शन में लिए हैं, तो फोर्स कैप की जगह यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, आर कैप। और फिर आर कैप के लिए आर कैप की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, क्वेश्चन नंबर 1 बताया था उसको। तो आर कैप की वैल्यू क्या आई थी, वो आई थी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड। यही वैल्यू आई थी उसकी। तो अब यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे इंटू पावर 1 है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको मिटा करके इसकी जो पावर है यहाँ पे, इस पावर को ही 3 कर देंगे। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में आ गया कूलम्ब्स लॉ। इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल कर लेना चाहिए, उसके बिना क्लियरिटी नहीं आएगी, चाहे कितना भी आप उसको
चाहे 10 बार कर लो डेरिवेशन को, एक क्वेश्चन जरूरी है उसके लिए। तो मान लो आपको दो चार्जेस दे रखे हों, एक चार्ज है उसकी वैल्यू है 10⁻⁻⁴ न्यूटन, सॉरी कूलम, और दूसरा चार्ज है बी, उसकी वैल्यू है 1/9 10⁻⁻5 कूलम, और वो इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको। मान लो ये है -1 2 -3 पे, और ये है 4 -2 4 पे, इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। आपसे पूछा हुआ है बताओ फोर्स क्या होगी ए के ऊपर। तो इस केस में या चलो एक काम करते हैं, थोड़ा डिफरेंट करते हैं, इसमें इस चार्ज को माइनस का ले लेते हैं, बी वाले चार्ज को। तो इससे क्या होगा, आप ए और बी दो चार्जेस बनाओगे, आपकी बार ए पे जो फोर्स लग रही होगी वो लग रही होगी अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स लग रही होगी मतलब बी वाला ए को अपनी तरफ खींच रहा होगा, क्योंकि दोनों का चार्ज अपोजिट है। तो ए पे फोर्स ऐसे लगेगी, तो मैं आर वेक्टर भी ऐसे ही लूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे आर वेक्टर निकालना है। आर वेक्टर निकालने से पहले मुझे R1 वेक्टर और R2 वेक्टर चाहिएंगे। तो R1 वेक्टर और R2 वेक्टर कैसे निकालते हैं, देखो पॉइंट दे रखा है आपको, आपको इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो करो क्या, एक्स वाला जो कंपोनेंट है उसके आगे आई कैप, वाई वाले के आगे जे कैप, जेड वाले के आगे के कैप, निकल गया R1 वेक्टर। सेम ऐसे ही R2 वेक्टर निकालना है। तो एक्स वाले के आगे आई, वाई वाले के आगे जे, और जेड वाले के आगे के। फिर यहाँ पे ट्राइंगल लॉ से दिख ही रहा है आपको कि आर वेक्टर किसके बराबर है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ उसको, R2 माइनस R1, तो 4 माइनस -1 ये हो गया 5, फिर -2 तो -4j, और 4k माइनस माइनस तो ये हो जाएगा प्लस का 7k। तो ये तो हो गया आर वेक्टर। आर वेक्टर मिल गया, तो आर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लो। आर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो आर का मैग्नीट्यूड आएगा 25, 5 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 49, तो ये हो जाएगा 59 69 74 तो 80 90। अगर गलत नहीं हूँ तो मेरे हिसाब से तो ये 90 आ रहा है, यानी कि 3√10 आर का मैग्नीट्यूड। अब आर का मैग्नीट्यूड मिल गया आपको, अब आपको फोर्स निकालनी है वेक्टर में। तो आप फोर्स लिखोगे ए में, तो के Q1 Q2, तो के की वैल्यू, पहले तो एक बार ऐसे लिख देता हूँ मैं उसको, के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ। तो के की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻⁹, एक चार्ज है 10⁻⁻4, एक चार्ज है 1/9 10⁻⁻5, और उनके बीच का डिस्टेंस आर, तो वो आया √90, तो √90 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये तो सारे कट जाएंगे आपस में, मैंने वैल्यू ली इस तरह से थी ये, तो ये बन गया 1/90। तो वैल्यू तो आ गई 1/90। अब जब इसके डायरेक्शन की बात होगी तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप यहाँ पे लगाओगे एफ कैप, और एफ कैप फोर्स का कैप, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन वो आर के डायरेक्शन के बराबर हो जाएगा। और आर का डायरेक्शन क्या आएगा, तो वो होता है वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर कितना है, 5i माइनस 4j प्लस 7k, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, √90। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये होता है कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में।